हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑफबाउज प्रिंसिपल। ठीक है, अब ऑफबाउज प्रिंसिपल आया क्यों था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हमें फील करना है अलग अलग ऑर्बिटल्स में। तो किस तरह से फील किया जाए, पहले किस ऑर्बिटल में फील करें, बाद में किस ऑर्बिटल में फील करें, तो इसके लिए ऑफबाउ प्रिंसिपल आया था, है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स को फील करने के लिए और दूसरे लॉज भी है, प्रिंसिपल भी है, जैसा कि हुन्स रूल है ना, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो बहुत सारे क्या, 3 रूल्स है मेन, है ना। पहला है ऑफबाउज प्रिंसिपल, सेकंड है हुन्स रूल और थर्ड है पाउलीज रूल। ठीक है, तो सब एक एक वीडियो में हम करेंगे अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसके अलावा यहां पर एक और रूल हम पढ़ेंगे, N+L रूल। ठीक है, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब ऑफबाउज प्रिंसिपल पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। मैं अधिकतर डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल ही लेता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपके लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, एक बात मुझे आपसे पूछनी है कि एक बॉक्स है ना, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर हमें ये छोटे छोटे से पैकेट्स रखने हैं, है ना। ये छोटे छोटे से पैकेट्स आपको इस बॉक्स के अंदर रखने हैं, है ना। आप बोलेंगे सर ये क्या पूछ रहे हैं, बस ये अगर क्लियर हो गया तो ऑफबाउ प्रिंसिपल भी क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए अब सबसे पहले ये बॉक्स है, इसके अंदर ये छोटे छोटे से पैकेट्स आपको रखने हैं। तो आप सबसे पहले कहां पर रखेंगे? यहां पर रखेंगे क्या, या यहां पर रखेंगे, या यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे? कहां पर रखेंगे? आप सबसे पहले ये जो पैकेट्स है इनको कुछ इस तरह से यहां पर रखेंगे। ठीक है, दूसरा पैकेट आपने यहां पर रखा, है ना, पास पास में होंगे बिल्कुल चिपक कर। ये तीसरा पैकेट रखा, ये फिर चौथा पैकेट रखा, कुछ इस तरह से रखेंगे। तो सबसे पहले आपने पैकेट्स रखे कहां पर? सबसे पहले आपने पैकेट रखे लोअर जो पार्ट है इस बॉक्स का, सबसे लोअर पार्ट जो है इसके अंदर रखे। सबसे पहले लोअर पार्ट में रखे। अब जैसे जैसे लोअर पार्ट फील होता जाएगा हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, कुछ यहां पर, है ना, इस तरह से रखेंगे ये पैकेट्स को। तो जैसे जैसे लोअर पार्ट फील होता जाएगा हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। बस यही है ऑफबाउ प्रिंसिपल, है ना। देखिए ऑफबाउ प्रिंसिपल में क्या लिखा है? ऑफबाउ इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप। ठीक है, ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी कि किसी भी चीज को बनाना। अब बनाने से क्या मतलब? तो आगे लिखा है द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बिल्डिंग अप का मतलब ये है, बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो अलग अलग ऑर्बिटल्स है उनको फिलअप करना, है ना। बिल्डिंग अप का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग ऑर्बिटल्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फील करना, फिलअप करना, यह होता है बिल्डिंग अप का मतलब। अब आगे क्या लिखा है? द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल एंड इंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फील्ड। ठीक है, अब ये जो लॉ है, ये जो प्रिंसिपल है, ये इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होने वाला है। ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां पर इंटर करेगा? लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में, है ना। जैसे कि आपने सबसे लोअर पार्ट फील किया था इन छोटे छोटे पैकेट से, इस बॉक्स का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में सबसे पहले इंटर करेगा, उसके बाद में हायर एनर्जी ऑर्बिटल में इंटर करेगा। जब लोअर पार्ट जब फील हो जाएगा उसके बाद में हम अपर पार्ट जो है या हायर पार्ट जो है उसको फील करेंगे। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही होता है कि सबसे लोअर पार्ट जो है, सबसे लोअर एनर्जी लेवल जो है, सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो फील होगा एंड देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स को इंटर करेंगे। बस यही है ऑफबाउज प्रिंसिपल।
ठीक है, अब आगे और क्या लिखा है, फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इज एक्सट्रीमली यूजफुल, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये ऑर्डर, है ना, और इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे पहले 1s में फील होगा, 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस इंक्रीजिंग ऑर्डर को किस तरह से याद रखे, तो यहां पर अफबाउ ने यहां पर एक सिस्टम भी है इसको याद करने का। देखिए, सबसे पहले 1s में फील होगा इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में फिर होगा 2s में, उसके बाद में 2p एंड 3s में, फिर 3p 4s में, फिर 3d 4p 5s में, फिर 4d 5p 6s में, फिर 4f 5d 6p 7s में, और फिर 5f 6d 7s में। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हमें फील करना है ना, यही ऑर्डर है। देखिए 1s, फिर उसके बाद में क्या है, देखिए 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर इधर से आना है ना, 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d है, फिर 5p है, फिर 6s है। तो इस तरह से ऊपर से नीचे आना है ना, तो ये ऑर्डर आपको याद करना है ना। इस ऑर्डर को आप याद करेंगे तभी आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है कि किस तरह से किसी एटम के अलग अलग ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स को फील करें। ठीक है, चलिए गाइज, अब n+l रूल हम देख लेते हैं कि n+l रूल होता क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो इसकी थ्योरी में क्या लिखा है, द लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल द लोअर इज इट्स एनर्जी, है ना। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, द लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल, अगर किसी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू जो है वो कम है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी, कम होगी, है ना, उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब आगे क्या लिखा है, इफ द टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n+l द ऑर्बिटल with lower value of n will have the lower energy। ठीक है, अब अगर n+l की वैल्यू किसी ऑर्बिटल के लिए कम है, लो है, तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी, कम होगी। बट अगर कोई दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम है ना, दोनों ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू अगर बराबर है, सेम है, तो जो लोअर एनर्जी है वो किस ऑर्बिटल की रहेगी, जिसके लिए n की वैल्यू लो है, कम है, मिनिमम है ना। n की वैल्यू अगर कम होगी तो उस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो लो रहेगी। ठीक है, अब इसको कुछ एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है 2s एंड 2p। अब देखिए 2s के लिए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2, 2p के लिए n की वैल्यू यहां पर भी 2 है ना। देखिए n की वैल्यू, l की वैल्यू, ये n l है क्या। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को देखने से पहले अगर आपने क्वांटम नंबर वाला टॉपिक देखा है तभी ये टॉपिक जो है ये आपको क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर्स वाला वीडियो भी, है ना। और इस वीडियो को देखने से पहले तो आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं आएगा समझ में बिना देखे तो। ठीक है, चलिए, तो n की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, 2 है। l की वैल्यू 2s के लिए क्या होगी, s के लिए जो l की वैल्यू है वो होगी 0, और यहां पर l की वैल्यू p के लिए कितनी होगी, 1 होगी। तो n+l कितना हो रहा है, दोनों में चेक कीजिए, n+l, n है 2 + 0, तो n+l की वैल्यू क्या आई, 2 आई। ठीक है, यहां पर n+l की वैल्यू 2 + 1 = कितनी आई, 3 आई। n+l की वैल्यू यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो जो 2s की एनर्जी है वो कम होगी किसके कंपैरिजन में, 2p के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहां पर तो ये चीज हमें पता है कि इसके लिए n+l की वैल्यू 2 है, यहां पर n+l की वैल्यू 3 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ये वाला चलिए ये वाला एग्जांपल हम करके देखते हैं। 3s, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहां पर n की वैल्यू कितनी है,
2 है ना, दोनों में अलग अलग n की वैल्यू है। यहाँ पर l की वैल्यू कितनी होगी, s के लिए 0 होती है, यहाँ पर l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है, 1 होती है। तो n प्लस l कितना हो जाएगा, 3 प्लस 0, तो n प्लस l हो जाएगा 3। यहाँ पर n प्लस l कितना होगा, देखिए 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए दोनों में n प्लस l की वैल्यू 3 है। अब किसकी एनर्जी कम होगी, 3s की या 2p की। तो यहाँ पर n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू यहाँ पर 3 है और यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, यानी कि इसकी 2p की एनर्जी कम होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2p की एनर्जी कम है 3s से। ठीक है, क्लियर हुआ। ये वाला एग्जांपल देखते हैं, 3s एंड 3p। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, यहाँ पर भी n की वैल्यू 3 है। l की वैल्यू s के लिए होती है 0, l की वैल्यू p के लिए होती है 1। तो n प्लस l कितना हो जाएगा, 3 प्लस 0 3। यहाँ पर n प्लस l 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर तो n प्लस l की वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब जो 3s है इसकी वैल्यू कम होगी 3p के कंपैरिजन में। ठीक है, ये एग्जांपल देखते हैं, 3p n की वैल्यू 3, 4s n की वैल्यू 4, l की वैल्यू p के लिए होती है 1, s के लिए होती है 0। n प्लस l 3 प्लस 1 4, n प्लस l यहां पर भी आएगा 4। देखिए दोनों में 4 आ रहा है। अब n की वैल्यू देख लीजिए, जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम। तो यहां पर n की वैल्यू इसकी कम है, इसका मतलब 3p की वैल्यू 3p की जो एनर्जी है वो कम होगी 4s के कंपैरिजन में। तो बस यही सिंपल सा टॉपिक था हमारा n प्लस l रूल। ठीक है, आई होप 4 एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत ही बढ़िया तरीके से n प्लस l रूल भी क्लियर कर पाए होंगे।